राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण इंस्पायर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम चातुर्मास के महात्म्य का 11वां अध्याय सुनेंगे। ब्रह्मा जी नारद मुनि से बोले कि हे नारद मुनि, मैं तुमको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। पहले त्रेता युग में पेजवन नाम का एक शूद्र था। वह बड़ा ही धर्मात्मा, भगवान विष्णु और ब्राह्मणों को पूजने वाला, न्याय से धन कमाने वाला, शांत स्वभाव वाला, सबका प्रिय, सत्यवादी और विवेकी था। उसकी पत्नी भी अत्यंत ही धर्मात्मा, पतिव्रता, सुंदर और अच्छे कर्म करने वाली थी। वे दोनों स्त्री पुरुष बड़े ही आनंद के साथ रहते थे तथा उन्होंने देश विदेश में व्यापार करके बहुत सा धन एकत्रित किया था। उनके 2 पुत्र थे। वे दोनों अपने माता पिता के अनन्य भक्त थे। धन और मान का उन्हें बिल्कुल भी अभिमान नहीं था। वे शीतकाल में सदा धन, गर्मी के ऋतु में जल और वर्षा काल में वस्त्रों का दान किया करते थे। उन्होंने बावड़ी, कुएं, तालाब, धर्मशाला और अस्पताल बनवाए। वे सदैव भगवान विष्णु और महादेव जी की पूजा पाठ और व्रत किया करते थे। इस प्रकार वह सब तरह के धर्म के कार्य करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और इस प्रकार धनी होते हुए भी वे किसी भी प्रकार के व्यसन में नहीं पड़े। पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के फलों को वे भोग रहे थे। सदैव विष्णु भगवान की भक्ति तथा विशेषकर चातुर्मास के व्रतों का वे पालन करते थे। एक समय बहुत शिष्यों वाले, ब्रह्म ज्ञान में रत, शांत स्वभाव वाले, बड़े ही तपेश्वरी गालव ऋषि उस पेजवन नाम वाले शूद्र के घर में पहुँचे। पेजवन ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपने आप को वह कृतार्थ मानने लगा और बोला कि हे ऋषिवर, आज मेरा जन्म, मेरा जीवन सफल हो गया। आज आपके दर्शन मात्र से मेरे हजारों पाप नष्ट हो गए। आज आपके आने से मेरा घर पवित्र हो गया। उसके इस प्रकार के भक्ति युक्त वचन सुनकर गालव ऋषि के मार्ग का सारा परिश्रम जाता रहा और वह शूद्र ऋषि के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब ऋषि कहने लगे कि हे पेजवन, तुम धन्य हो जो सदा भगवान की भक्ति में लगे रहते हो, दान तथा धर्म के कार्य करते रहते हो, भगवान के चरणामृत को सिर पर धारण करते हो। एक समय चरणामृत के पान से 12 वर्ष तक गंगा जल के पान का फल मिलता है और जो चातुर्मास में चरणामृत का पान करता है उनको तो इसका दुगना फल मिलता है। फिर तुम तो सदैव ही हरि की भक्ति में रत रहते हो तथा हरि का कीर्तन करते हो, कथा कहानियों को सुनते हो और रात्रि जागरण करते हो। भगवान का ध्यान और पूजा देवताओं के शयन के समय मोक्ष को देने वाला होता है। मुनि के ऐसे वचन सुनकर पेजवन कहने लगा कि हे महाराज, आप कहाँ से आ रहे हैं और अब आप कहाँ जा रहे हैं। तब गालव ऋषि ने कहा कि हे पेजवन, मैं अनेक तीर्थों में घूमता हुआ आ रहा हूँ और अब चातुर्मास के नियम ग्रहण करने के लिए अपने आश्रम में जाऊंगा। नारायण को भांति अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए आषाढ़ शुक्ल एकादशी से नियम ग्रहण करूंगा। इतने ऋषि के वचन सुनकर वह धर्मात्मा पेजवन कहने लगा कि हे महाराज, मुझ पर कृपा करके यह बतलाइए कि हमको वेदों को पढ़ने का अधिकार है या नहीं। फिर पुराण और स्मृतियों के आधार पर किस प्रकार भगवान की उपासना की जाए, जो कि विशेषकर चातुर्मास में मुक्ति और भुक्ति को देने वाली होती है। तब गालव ऋषि पेजवन से बोले कि हे पेजवन, जो मनुष्य नित्य ही भगवान शालिग्राम का पूजन करता है, भक्ति दूर से ही उसके पास भागी हुई आती है। जो शालिग्राम भगवान को मन में धारण करके किसी भी शुभ काम को करता है, उसको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। फिर जिस स्थान पर शालिग्राम की शिला तथा द्वारावती की शिला हो, इन दोनों के संगम से उस स्थान के वासी दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जिस भूमि पर शालिग्राम की शिला होती है, उसके दर्शन मात्र से ही चाहे कितने ही पाप क्यों न हो, मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और 5 कोस तक कोई पाप नहीं लगता। सब तरह के पापी भगवान शालिग्राम को पूजा करने से दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं।
जिस घर में कोमल तुलसी के पत्तों से भगवान शालिग्राम की पूजा होती है, उस घर में यमराज के दूत कभी नहीं जाते। उसके बाद पेजवन गालव ऋषि से कहने लगा कि हे महाराज, आप वेद और सब शास्त्रों के जानने वाले हैं। मैंने सुना है कि स्त्री और शूद्रों को शालिग्राम भगवान की पूजा करने का अधिकार नहीं है। फिर मेरे जैसा शूद्र भगवान शालिग्राम का पूजन किस प्रकार से कर सकता है? आप मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। तब गालव ऋषि पेजवन से बोले कि हे पेजवन, शूद्र के लिए भी भगवान के पूजन का अधिकार कई प्रकार से है। वह तुम मुझसे सुनो, जिससे तुम्हारे सभी संदेह दूर हो जाएंगे। भगवान शालिग्राम के पूजन से मनुष्य का शरीर पवित्र हो जाता है। जो भगवान शालिग्राम का पूजन श्रद्धा पूर्वक करता है, वह अवश्य स्वर्ग को प्राप्त करता है। जो मनुष्य चातुर्मास में भगवान शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराता है, वह फिर इस संसार में दोबारा नहीं आता। जो चातुर्मास में हृदय से भगवान शालिग्राम की भक्ति करता है, वह मुक्ति का भागी हो जाता है तथा विशेषकर चातुर्मास में भगवान शालिग्राम पर तुलसी की माला जो चढ़ाता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पुष्प माला भगवान को इतनी प्रिय नहीं जितनी कि तुलसी की माला प्रिय होती है। चातुर्मास में सदैव ही तुलसी विशेषकर प्रिय है, क्योंकि जिस प्रकार शालिग्राम विष्णु का रूप है, तुलसी लक्ष्मी का रूप है। इस प्रकार भगवान शालिग्राम को स्नान करा के चंदन लगावे और फिर पुष्प माला चढ़ावे। भगवान शालिग्राम को अर्पण की हुई पुष्प माला को जो व्यक्ति अपने सिर पर धारण करता है, उसके उसी क्षण 1000 जन्म के पाप धुल जाते हैं। इसलिए मंजरी युक्त तुलसी की माला भगवान को अर्पण करें। तुलसी के प्रथम पत्र से ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं, दूसरे पत्र से शिव जी और मंजरी के चढ़ाने से स्वयं विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। फिर अकाल मृत्यु आदि के हरण के लिए भगवान को धूप अर्पित करनी चाहिए। फिर सदैव ही और विशेषकर चातुर्मास में भगवान पर अनेक प्रकार के मंगल पुष्प चढ़ाना चाहिए। फिर गंडकी नदी का जल भगवान को अर्पण करने वाला मनुष्य कभी नरक को नहीं देखता। श्रुति, स्मृति और पुराणों के आधार पर भगवान शालिग्राम की 24 रूपों में पूजा की जाती है। ब्रह्मा जी आगे बोले कि हे नारद मुनि, व्रती मनुष्य को भगवान के मंदिर में जाकर पुनः 16 चीजों से भगवान के श्री विग्रह का पूजन करना चाहिए। पहला आवाहन, दूसरा पाद्य, तीसरा अर्घ्य, चौथा आचमन, पांचवा स्नान, छठा वस्त्र, सातवां चंदन, आठवां अक्षत, 9वां पुष्प, 10वां धूप, 11वां दीप, 12वां नैवेद्य, 13वां तांबूल, 14 पूंगी फल, 15वां दक्षिणा और 16वां नमस्कार। मूर्ति पत्थर, काष्ठ, लोह की लिपी हुई, लिखी हुई, बालू की या मिट्टी की किसी भी प्रकार की हो सकती है। शालिग्राम शिला में तो साक्षात भगवान का ही पूजन होता है। तुलसी की मंजरी सहित जो भगवान शालिग्राम का एक बूंद भी चरणामृत पीता है, वह ब्रह्म हत्या आदि बड़े बड़े पापों से छूट जाता है। जो कोई भी शालिग्राम की मूर्ति के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है, तो उसके पितरों को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। यदि कोई सामग्री न हो तो भी श्रद्धा से ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी सभी को पूजा करनी चाहिए। जो चातुर्मास में शालिग्राम की मूर्ति का दान करता है, उसे समस्त पृथ्वी के दान का फल प्राप्त होता है। परंतु शालिग्राम की मूर्ति को बेचना नहीं चाहिए। केवल अक्षतों से श्री विष्णु जी का पूजन, शंख के जल से शिव का, बेल पत्र से सूर्य का, तुलसी से गणेश का, धतूरे के पुष्पों से विष्णु का, केतकी के पुष्पों से शिव का तथा कनेर और कमल को छोड़कर शेष किसी दूसरे लाल पुष्प से शिव का पूजन नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा जो कमल के पुष्प से करता है, सैकड़ों जन्म पर्यंत लक्ष्मी को मालती और चंपा के पुष्पों से, परम पद को अगस्त्य के पुष्पों से वीर गति को प्राप्त होता है। जो मंजरी सहित भगवान की प्यारी तुलसी से पूजन करता है, उसका महात्म्य कहने की सामर्थ्य तो 4 मुख वाले मुझ ब्रह्मा में भी नहीं है। वह मनुष्य फिर कभी माता के गर्भ में जाकर जन्म नहीं लेता। जो तुलसी काष्ठ की माला पहने हुए या कंठ में तुलसी दल युक्त
मृत्यु को प्राप्त होता है व मोक्ष को प्राप्त होता है। तुलसी की छाया में पितरों का श्राद्ध करने से पितरों को अक्षय तृप्ति मिलती है। तुलसी का सिंचन गंगा और नर्मदा का स्नान बराबर है। इन तीनों से यमपुरी के दर्शन नहीं होते। तुलसी का वृक्ष लगाने, सींचने, स्पर्श करने से मनुष्य कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों प्रकार के पापों से छूट जाता है। इस प्रकार से जो चातुर्मास में स्नान और व्रत करके एकाग्र होकर तुलसी का पूजन, पदशीना, नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करे कि हे हरि प्रिय, देवताओं ने तुझको बनाया, मुनियों ने तुम्हारी पूजा करी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आंवले के पत्ते और फलों से भगवान का पूजन करता है, उनको सोने के फल और पुष्पों का फल मिलता है तथा जो आंवले के नीचे बैठकर चातुर्मास में पूजन करता है उनको सब क्षेत्रों में सफलता मिलती है। जो मनुष्य चातुर्मास में आंवले का फल, तुलसी और गोपी चंदन धारण करता है उसको भगवान का रूप तथा जीवन मुक्त ही समझना चाहिए। इस प्रकार व्रती मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करा के चंदन, पुष्प, तांबूल और दक्षिणा से प्रसन्न करे। चातुर्मास में जमीन पर सोवे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, पत्तल पर एक समय शाकाहारी भोजन करे और मौन व्रत धारण करे तो वह शूरवीर कांतिमान होता है। जो एक समय शाकाहारी भोजन करता है या एक बार भी आंवले के नीचे बैठकर भोजन करता है तो उसके घर में धन धान्य की वृद्धि हो जाती है, उसके पापों का नाश हो जाता है। नारद मुनि ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि हे देव, आप मुझसे उत्तम देव का पूजन करिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, गंडकी नदी के उत्तर की तरफ गिरिराज के दक्षिण में 40 कोस पृथ्वी महाक्षेत्र कहलाती है। वहाँ पर ही शालिग्राम और गोमती चक्र होते हैं। वहाँ पर रहने वाले मनुष्य के निसंदेह पाप दूर होकर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। शालिग्राम की मूर्ति के चरणामृत लेने का मंत्र कहते हैं। पापों के नाश करने वाले, अकाल मृत्यु का नाश करने वाले और सब रोगों को दूर करने वाले शालिग्राम के निर्माल्य को मैं नमस्कार करता हूँ, सिर पर धारण करता हूँ और चरणामृत का पान करता हूँ। शंख में भरा हुआ वह भगवान पर चढ़ा हुआ जल अंग में लगाने मात्र से ही उस मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं और चरणामृत को पीने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। शालिग्राम भगवान का पूजन बिना सामग्री के भी किया जा सकता है, केवल भक्ति और श्रद्धा होनी चाहिए। जिस कोमती में एक चक्र हो उसको सुदर्शन, जिसमें 2 हो वह नारायण, जिसमें 3 हो वह चक्र, 4 वाले को जनार्दन, 5 वाले को वासुदेव, 6 वाले को प्रद्युम्न, 7 वाले को संकर्षण, 8 वाले को पुरुषोत्तम, 9 वाले को नवव्यू तथा 10 चक्र वाले को दशावतार कहते हैं। इनके दर्शन मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है। स्थान भी चाहे कैसा ही क्यों न हो, जो मनुष्य भगवान का चातुर्मास में पूजन करता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान को वीणा, वंशी और गान सुनाता है वह भगवान को ही प्राप्त होता है। जो भगवान के आगे चातुर्मास में ढोलक, पेटी, मंजीरे और मृदंग बजाता है वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। जो भगवान के आगे धूप दीप जलाता है, अगरबत्ती करता है वह कभी नरक को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य चातुर्मास में भगवान विष्णु के आगे आरती करता है वह मरने के बाद बैकुंठ को जाता है। पूजन चाहे मंत्र से हीन हो, चाहे क्रिया से हीन हो, परंतु श्रद्धा से किया जाए तो वही पूर्ण फल देने वाला होता है। नारद मुनि ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे देव ऋषि, चातुर्मास के महीने में जो दीप दान होता है उसका क्या महात्म्य है। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद मुनि, स्वर्ण का दीपक हो या चांदी का, तांबे का, मिट्टी का, आटे का, श्रद्धा अनुसार चातुर्मास के महीने में दीप दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से सब पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे अथवा मंदिर में, तुलसी के वृक्ष के नीचे, ब्राह्मण के चबूतरे पर, देव वृक्षों के नीचे, गौशाला पर, तालाब पर, समुद्र तथा पवित्र नदियों के नीचे जलाना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मास में ब्राह्मण के घर के चबूतरे पर दीप दान करता है तो उसे अग्निष्टोम यज्ञ करने जितना फल मिलता है। अथवा जो आकाश में ऊंचा दीपक जलाता है उसको धन की वृद्धि और वैकुंठ का वास मिलता है। चातुर्मास में दीपदान करते समय भगवान से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, आपके निमित्त मैं ये दीप दान करता हूँ।
कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग और वैशाख में हरिद्वार का वास अति उत्तम कहा गया है। जब सूर्य तुला, मकर और मेष राशि का हो तो उनमें किए गए व्रत, नियम, पूजा आदि बहुत ही अधिक फल देने वाले होते हैं। चातुर्मास में अच्छे कर्म करने से पापों का नाश होता है। जैसे सूर्य उदय से अंधकार, वज्र से पर्वत, गरुड़ के भय से सर्प, पवन से मेघ, ज्ञान से दुख, सिंह के भय से मृग, वैसे ही चातुर्मास में मथुरा का दर्शन करने से ही पाप भाग जाते हैं। चातुर्मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना, भगवान की कथा कहानियों को सुनना, रात्रि जागरण करना, ये सभी भगवान की ही तुलना रखते हैं। अतः पूर्व जन्म के पापों को नाश करने के लिए चातुर्मास में कृच्छ व्रत को धारण करना चाहिए। नारद मुनि आगे बोले कि हे पितामह, पूर्व जन्म के पाप कैसे जाने जा सकते हैं? तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि पूर्व जन्म के पापों के चिन्ह होते हैं। ब्रह्म हत्यारा, क्षय रोगी, गुरु स्त्रीगामी, कुष्ठी, स्वर्ण की चोरी करने वाले के नाखून खराब होते हैं, मद्य पीने वाले के दांत खराब होते हैं। ऐसे ही पूर्व जन्म के पाप चिन्हों से पहचाना जा सकता है। सो दान, तपस्या, कृच्छ व्रत आदि से निवारण हो जाता है। अतः कृच्छ व्रत जरूर करनी चाहिए। एक समय खाने से पाद कृच्छ, 3 दिन सायकाल और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने से अति कृच्छ व्रत तथा सायकाल में 22 घास, प्रातःकाल में 26 घास तथा 24 घास खाने से भी अति कृच्छ व्रत माने जाते हैं। 3 दिन तक रोज खावें, फिर 3 दिन तक उपवास करें, यह भी अति कृच्छ माने जाते हैं। सायकाल में 1 घास, प्रातःकाल में 1 घास, 2 दिन बिना मांगे हुआ 2 दिन भोजन नहीं करना, यह कृच्छ अर्थात व्रत कहलाते हैं। 21 दिन तक केवल दूध या पानी पीकर रहें तो यह भी कछाति कृच्छ व्रत कहलाते हैं। 12 दिन तक उपवास करना पराक व्रत कहलाता है। 4 दिन तक कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना, छाछ पीना, कपड़ा दक्षिणा देना सौम्य कृच्छ व्रत कहलाता है। इसी प्रकार 12 दिन तक करना द्वादशाहक होता है। तुला पुरुष का दान करना, गौ, घृत, गोबर, दूध, दही, कुशा का जल पहले दिन खाना, दूसरे दिन उपवास करना, यह कृच्छ सातपन कहा गया है। 3 दिन गोमूत्र, 3 दिन गोबर, 3 दिन दही, फिर 3 दिन दूध, फिर 3 दिन घी खाएं, यह महासातपन व्रत कहलाता है, जो सब पापों को नाश करने वाला होता है। ऐसे ही गूलर, कमल, बेल, इनके पत्ते या कुशा का जल या प्रतिदिन पीने से उन कृच्छ व्रत होता है। यदि तपाया हुआ दूध, घी, जल एक एक प्रतिदिन पीवें और एक उपवास करें तो इसे तप्त कृच्छ व्रत कहते हैं। जल, दूध, घी, तिल या तपाकर 3 दिन पीवें, एक समय स्नान करें तो यह भी तप्त कृच्छ कहलाता है। इसका परिमाण पानी 8 तोला, दूध 12 तोला, घी 4 तोले पीना चाहिए तथा चातुर्मास में भगवान का पूजन करना चाहिए एवं उपवास करके उस रात्रि को जल में स्थित रहना चाहिए, जिसे करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य चातुर्मास में 3 दिन केवल दूध पीवे, फिर नवमी से 3 दिन उपवास करें तो यह महेंद्र कृच्छ व्रत कहलाता है। 3 दिन तक अन्न खाएं, फिर 3 दिन तक उपवास करें तो यह भी पेतामह कृच्छ व्रत कहलाता है। जो मनुष्य प्रतिपदा से 5 दिन तक केवल दूध पीकर रहता है और 5 दिन तक दही खाता है, एकादशी और द्वादशी को भगवान विष्णु का पूजन करता है तो वह भास्कर कृच्छ व्रत कहलाता है। ऐसा करने वाले व्यक्ति को श्वेत दीप का वास मिलता है तथा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 1-1 घास बढ़ाना और कृष्ण पक्ष में 1-1 घास कम करना, अमावस्या को कुछ न खाना, यह चांद्रायन व्रत कहलाता है। यदि स्त्री व्रत करे तो अपने पति की आयु कामना के अर्थ भगवान की प्रार्थना करे। दिन को भोजन नहीं करना चाहिए। आंवले का पूजन करें, तुलसी का पूजन करें। व्रत आदि समाप्ति पर 5 जोड़ा जोड़ी ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपनी सामर्थ्य अनुसार दान में देवें। इस प्रकार इन कृच्छ आदि व्रत करने वाले को वैष्णव भगवान के परम पद की प्राप्ति होती है। इस तरह आज हमने चातुर्मास का 11वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।